कोविड-19 के चलते आयुर्वेद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया है। हमारे रिस्पेक्टेड पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष मंत्रालय को कोविड-19 के ऊपर रिसर्च करने को और एज वेल उसके ट्रीटमेंट में रिसर्च करने के लिए बोला है। और आयुष मिनिस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा हमें प्रोटोकॉल्स बताए थे कि कैसे हम कोविड-19 से प्रिवेंशन कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुए हैं। और हमने बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे हैं जिसमें हमें सक्सेस रेट मिली है। सो माई सेल्फ डॉक्टर नेहा महाजन, आई एम एन आयुर्वेदा एक्सपर्ट। सो आज हम बात करेंगे एन इंट्रो टू आयुर्वेदा, बिकॉज आयुर्वेद के ऊपर पूरी वर्ल्ड की एक दृष्टि है, पूरी वर्ल्ड आयुर्वेद को एज अ होप के फॉर्म में देख रही है। तो आयुर्वेद के बारे में, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारे ट्रेडिशन में है आयुर्वेद, इवन हमारे फूड में भी आयुर्वेद है, तो हम एक इंट्रो देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमें ट्रीटमेंट मिलता है आयुर्वेद में। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की एम की कि क्या उद्देश्य क्या है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो वो यही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम मीन टू से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मीन टू से दैट द पर्सन हु इज हेल्दी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन। जो पर्सन ऑलरेडी हेल्दी है उसे हम सिक ही ना होने दें, ये सबसे पहला एम आता है आयुर्वेद का, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल सही भी है। एंड सेकंड एम है आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो मीन टू से कि जो पेशेंट अब इल हो गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग गई है, उसका बिल्कुल सही से आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आप कैसे अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं और कैसे आप अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं, कैसे आहार एंड विहार से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और एज वेल मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा है आयुर्वेद में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। अब कम टू द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा कि आयुर्वेद के कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, लाइक जो भी हमारे यूनिवर्स में है वही हमारे अंदर है। मतलब आयुर्वेद जो है यूनिवर्स को हमारे से अलग नहीं मानता है कि हम भी यूनिवर्स का हिस्सा हैं, और हर एक में, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी है, चाहे वो नॉन लिविंग है चाहे लिविंग है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम ही होती हैं। लाइक पंच महाभूत आप सबने सुना होगा, पंच महाभूत में आ जाता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश से अगर हम अपनी बॉडी से कोरिलेट करते हैं, आकाश को हम ले सकते हैं, जितने भी हमारे अंदर स्पेसेस हैं या कैविटीज हैं उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं। और वायु डेफिनेटली द ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इज अंडर द वायु। अग्नि से हम जितने भी हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो डाइजेशन की प्रॉपर्टीज हो रही हैं हमारे अंदर, वो इसको माना गया है अग्नि के अंदर। एंड जल एंड पृथ्वी, जल एज यू नो कि 70% आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। द नेक्स्ट वन इज द पृथ्वी, और पृथ्वी से हम ले सकते हैं हमारी बॉडी में जितना भी सॉलिड मटेरियल है, लाइक हमारा जो मसल ग्रुप है या फिर हमारे बोन्स हैं, वो अंडर पृथ्वी में आ जाता है। नेक्स्ट है कि फंक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे आयुर्वेद, कौन सी फंक्शनल प्रॉपर्टीज के ऊपर वर्क करता है कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो उसमें आ जाता है त्रिदोष। त्रिदोष जो प्रिंसिपल है आयुर्वेद का, जैसे कि सबको पता है कि आयुर्वेद में वातन, पित्तन, कफ, 3 तरह के दोष माने गए हैं। अगर इनका इम्बैलेंस जाता है बॉडी में तो डेफिनेटली आप इल पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में बोला गया है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, लाइक दोष हमारे आ गए त्रिदोष इसमें, वात, पित्त एंड कफ। एंड धातु में सप्त धातु का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। सप्त धातु मीन्स कि हमारी बॉडी जो है 7 टाइप ऑफ टिश्यूज से बनी हुई है। और कौन से हैं 7 टाइप्स ऑफ टिश्यूज? वो दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो रस को हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे में जितने भी लिम्फेटिक फ्लूइड है या जितना भी हमारे में प्लाज्मा है उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। रक्त को हम ब्लड के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। रस, रक्त, मांस, मसल ग्रुप आ जाता है इसमें। एंड मेद को हम जो भी फैटी टिश्यूज है हमारे अंदर उसके साथ हम मिलाते हैं मॉडर्न मेडिसिन के साथ। मेद, अस्थि को हम बोन्स में डेफिनेटली, मज्जा को हम मिला देते हैं, जैसे हमारा बोन मैरो है जो कि आरबीसीज वगैरह की प्रोडक्शन करता है। एंड शुक्र में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड आ जाता है शुक्र के अंदर। सो आयुर्वेद में एक बहुत ही प्लान्ड प्रोटोकॉल होता है, हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन हमें आयुर्वेद में मिलता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो अनमल दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। सो मल हमारे में जैसे कि एक्सक्रीशंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। अगर आपकी बॉडी के एक्सक्रीशंस नॉर्मल हो रहे हैं, लाइक एक्सक्रीशन में पुरुष मूत्र, पुरुष और श्वेत को लिया गया है। मूत्र में आज का यूरिन की एक्सक्रीशन अगर रुक जाती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है यूरिन एक्सक्रीशन में, डेफिनेटली आप बीमार हो जाते हैं। एंड पुरुष में दिया गया है आपके स्टूल एक्सक्रीशन को, वो भी रेगुलेट डेली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड श्वेत में स्वेटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज इसी से आपके जितने भी गंदगी है वो बाहर निकलती है। तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम बिल्कुल बीमार कभी नहीं पड़ सकते हैं। और इसके अलावा 13 तरह की अग्नि, 13 टाइप ऑफ फायर
डाइजेस्टिफायर्स हमारी बॉडी में मानी गई हैं। डाइजेस्टिफायर इन मॉडर्न मेडिसिन वी कैन कोरिलेट टू द डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और आयुर्वेद में कहा गया कि कोई भी बीमारी, कोई भी व्याधि या कोई भी डिजीज़ की उत्पत्ति जो है वो आम से होती है। तो आम इज़ व्हाट द अनडाइजेस्टिव पार्टिकल। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी अनडाइजेस्टेड रह गया है, टॉक्सिन्स हो गए हैं, तो उसी से चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो इवन सिंपल सा पेन ही कहीं पे हो रहा है, चाहे वो स्टमक एक है, वो सब आम की उत्पत्ति से ही होता है। तो आम को हम बोल सकते हैं अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स, जो कि बॉडी के जो स्ट्रोतस हैं, जो चैनल्स हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। और डेफिनेटली कई बार ओबेसिटी भी इससे लिंक्ड मानी गई है। कोई भी प्रॉब्लम है, उसका जो बेस है वो आपका डाइजेस्टिव फायर का कमज़ोर होना ही है। एंड उसका श्रेय जाता है आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल को। जैसे हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिफाइंड चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाती है। और एज ए रिजल्ट आम की उत्पत्ति, आम क्या है, जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं। तो 13 प्रकार के स्रोतस बॉडी में माने गए हैं। स्रोतस आर द चैनल्स, मतलब हमारी बॉडी में। और हम मॉडर्न मेडिसिन में अगर हम कोरिलेट करना हो तो हम सिस्टम से कोरिलेट करेंगे कि 13 टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी में माने गए हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जैसे प्राणवायु स्रोतस बोल दिया जाता है, या फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को रसवायु स्रोतस बोल दिया जाता है। तो लाइक दैट 13 काइंड ऑफ स्रोतस हमारी बॉडी में माने गए हैं इन आयुर्वेद। सो आपने देखा कि कैसे फिजियोलॉजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आयुर्वेद की, और बहुत ग्रोस है। मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न साइंस जो वर्क कर रहा है वो ऊपर से ही होता है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ग्रोस लेवल का अनोटमी एंड फिजियोलॉजी है आयुर्वेद की, जो कि बहुत ही डीप है और बहुत ही अच्छे से समझ आता है। एंड अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हम बिल्कुल ये सच है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं मॉडर्न मेडिसिन के। हमें बहुत जल्दी कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, बहुत जल्दी वो पकड़ में आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद की अगर हम डायग्नोस्टिक मेथड्स देखते हैं तो उसमें आता है नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, नेत्र, स्वर, स्पर्श और आकृति। सबसे पहले जो नाड़ी परीक्षा आती है, दैट इज अ पल्स डायग्नोसिस, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। आज भी आपने देखा होगा जो पुराने वैद्य हैं वो नाड़ी से ही आपका एक एक चीज़ का, आपकी बॉडी का पता दे देते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है इसमें, 100% एक्यूरेसी है नाड़ी परीक्षा में। सेकेंड इज मल एंड मूत्र, आपके यूरिन एग्जामिनेशन है, स्टूल एग्जामिनेशन है। जिह्वा आपकी टंग एग्जामिनेशन है। नेत्र आपके जो आइज हैं उसको भी एग्जामिन किया जाता है। स्वर, आप बोल कैसे रहे हैं, आपकी वॉइस से भी पता चल जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्श या आकृति, आपको टच करके टैक्टाइल जो परसेप्शंस होते हैं उससे पता चल जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। एंड आकृति मतलब पेशेंट को पूरा देखकर समझ में आ जाता है। और प्रकृति परीक्षा, जैसे प्रकृति परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी प्रकृति, हर एक पर्सन की प्रकृति आयुर्वेद में अलग अलग मानी गई है। तो आयुर्वेद में जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है बहुत ही कस्टमाइज एंड इंडिविजुअलाइज्ड रहता है। इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट होता है, ये नहीं है कि एक ही अगर टैबलेट है तो वही आप सबको दे जा रहे हो। ये मॉडर्न मेडिसिन की थेरेपी हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में ट्रीट करता है, बिकॉज आयुर्वेद हर एक पर्सन को एक अलग तरह से देखता है। प्रकृति परीक्षा होती है आपकी, तो उसी से जो डायग्नोसिस होके आता है उसी के हिसाब से बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस की, तो आयुर्वेद में भी हमें 8 अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। अष्टांग आयुर्वेद में इंटू से कि 8 तरह की ब्रांचेस आयुर्वेद में मानी गई है। लाइक अगर सबसे पहले है काय चिकित्सा मेडिसिन, इसमें चरक संहिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। काय चिकित्सा के बाद है शल्य तंत्र आ जाता है। सर्जरी का भी बिल्कुल वर्णन मिलता है। तो अगर आपको पता हो कि जो महर्षि सुश्रुत जी हैं वही जो सर्जरी के फादर ऑफ सर्जरी, उनको ही बोला जाता है। तो चाहे वो मॉडर्न सर्जरी है, मॉडर्न मेडिसिन की जो सर्जरी चल रही है, या फिर हमारे आयुर्वेद के ज़माने में थी, सर्जरी तो बिल्कुल लगभग सेम ही होती है। तो लेकिन फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत को ही बोला जाता है। इसके अलावा शालक्य तंत्र है, ENT, स्त्री एंड प्रसूति, गायनी एंड ऑब्स का भी इसमें अलग से ब्रांच दिया गया है। बाल चिकित्सा लाइक पेडियाट्रिक्स अलग से इसमें मिलता है। भूत चिकित्सा इज सेक्रेटरी। तो जितनी एडवांस आयुर्वेद में सेक्रेटरी है उतनी मॉडर्न मेडिसिन अभी तक नहीं पहुंच पाई है वहां तक। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयुर्वेदिक सेक्रेटरी को भी साथ में स्टडी करना। एंड अगर तंत्र है, टॉक्सिकोलॉजी से हम बोलते हैं, जितने भी अगर आपने कुछ भी ऐसा टॉक्सिक ले लिया है अपनी बॉडी में तो कैसे बाहर निकालना है, ये आयुर्वेद बहुत अच्छे से बताता है।
रसायन में होता है कि जो भी आप टॉनिक्स लेते रहते हैं रेगुलर, जो कि लाइक च्यवनप्राश है, भ्रम रसायन है, जो कि आप अगर आपको इल होने ही नहीं देता, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और वाजीकरण में जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, एफ्रोडेसिक एज अ रिजल्ट देता है ये, और बहुत ज़्यादा ये आपको बीमार पड़ने ही नहीं देता है। तो सबसे पहले आयुर्वेद का जो मेन एम था वो भी यही था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणा, मीन टू से कि जो भी एक नॉर्मल पर्सन, जो हेल्दी पर्सन है, उसे बीमार होने ही नहीं देना। कम्स टू द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ओर बात करते हैं तो आयुर्वेद का हमने जब एम देखा था तो उसमें बोला था स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणा। तो सबसे पहला एम जो है आयुर्वेद का वो यही है कि जो भी हेल्दी है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना। उसके लिए बहुत कुछ दिया गया है आयुर्वेद में, लाइक दिनचर्या का वर्णन है, डेली रिजाइन, कि आप कैसे इवन सिंपल थिंग लाइक आप टूथब्रश कैसे कर सकते हैं, लाइक कौन कौन से उसमें आपको पेड़ों के वो ट्रिक्स लेने हैं, उससे आप करेंगे। तो बहुत ही सिंपल रेमेडीज बताई गई है। तो दिनचर्या से लेकर ऋतुचर्या में जैसे सीजनल रिजाइन भी दिए गए हैं, बिकॉज इंडिया जो है इसमें 6 सीजन्स आते हैं, तो उसमें कैसे आपको अपना कैसा खाना पीना, हार विहार कैसे रखना है, उसका बहुत डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है आयुर्वेद में। तो ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो आपको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का हमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड देन नेक्स्ट, अगर आप तुरस्त विकार प्रशमनम, लाइक अगर कोई पर्सन अब इल हो गया है तो कैसे अपनी हेल्थ अगेन वापस ले सकता है, उसके लिए सबसे पहले निदान परिवर्जन इज कि आप सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको जब आप अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली 50% आपका प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज संशोधन चिकित्सा में पंचकर्मा, अगर सुना हो सबने, पंचकर्मा का बहुत ज़्यादा रोल है। तो पंचकर्मा में 5 तरह की थेरेपीज आती हैं, स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन। इसमें हमारा शिरोधारा जो कि बहुत ही रिलैक्स करता है माइंड को, जो भी जितने भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं या साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, हेडेक्स हैं, माइग्रेन है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है शिरोधारा। कटिवस्ती है, जानुवस्ती है, अगर आपको कोई भी ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वस्ती से अच्छा कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो 100% रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं आपको। एंड सेकंड इज द वमन इज द एमेसिस, कि आपको हम एमेसिस लगवाते हैं, जैसे कि जितने भी आपके अंदर टॉक्सिन्स कलेक्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। तो बेस्टेस्ट काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट रहता है पंचकर्मा में। तो वमन, विरेचन इज द लूज टूल्स, आपकी बॉडी को प्रॉपर निरिश करने के बाद एक लूज टूल्स लगाए जाते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स आपकी लोअर बॉडी में कलेक्ट होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। एंड वस्ती इज डेफिनेटली अनीमा से हम कोरिलेट कर सकते हैं, बट अनीमा से कहीं ज़्यादा अच्छी है वस्ती, जिसमें कि हम जितने भी वाथर लाइक जितने भी पेन से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं वो आपके अंदर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आपके कोई भी पेनफुल है या जितने भी ऑर्थो के केसेस हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये रहता है वस्ती चिकित्सा। एंड नेक्स्ट इज द नस्य की नेजल नोज के थ्रू कुछ मेडिसिन हम डालते हैं जो कि आपके ब्रेन के ऊपर एक्ट करती हैं। अगर आपको साइनस की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो नस्य बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, जो भी इम्प्योर ब्लड है वो हम लीचेस के थ्रू या फिर कपिंग के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं, जितने भी आपके दोष हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और आपकी बॉडी में जैसे हम आयुर्वेद मानता है कि बैलेंस होना चाहिए दोषों का, तो इन सब से क्या होता है, पंचकर्मा से क्या होता है कि बॉडी जो है वो बैलेंस मेंटेन कर देती है और आप ठीक हो जाते हैं। संशमन चिकित्सा, जो भी मेडिसिन हैं, ओरल मेडिसिन हैं, वो कहाँ से बनती हैं आयुर्वेद में, हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस होती हैं, कुछ हर्ब्स से, बहुत सारे हर्ब्स हैं आयुर्वेद में, उनसे प्रिपेयर होती हैं। डेफिनेटली होती तो वे भी नेचुरल केमिकल्स ही हैं, लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन का है आजकल वो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स आयुर्वेद में भी होते हैं, बट डेफिनेटली वो एक नेचुरल केमिकल्स हैं, तो बहुत ही हमें इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस होती हैं, मिनरल से भी काफ़ी सारी मेडिसिन बनती हैं। आयुर्वेद में योग चिकित्सा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। पूरा विश्व आज योग की और योग को करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और योग के अलावा आहार विहार, मतलब कि डाइटरी रिजाइम्स भी आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में बताए गए हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी प्रकृति है, उसको कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी ऋतु में आपको डाइट लेना है, कौन सा सीजन चल रहा है उसमें आपको कैसी डाइट लेना है, और अगर आपको कौन सी प्रॉब्लम है उसमें आपको कैसा डाइट लेना है। तो डाइट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आयुर्वेद में। एंड अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन ने डायग्नोस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे दिए हैं, और एज वेल एमरजेंसी में बहुत अच्छा वर्क कर रही है मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर इंटीग्रेटिव वे से हम चलते हैं, आयुर्वेद को अगर आप मॉडर्न मेडिसिन से निकाल देते हैं और अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बहुत कम सक्सेस रेट मिलता है। अगर दोनों पैथीज मिलकर
अच्छे तरीके से काम करती हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इंटीग्रेटिव टाइप ऑफ द प्रैक्टिस आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न मेडिसिन, तो ये बेस्टेस्ट काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आज हमने जो भी आयुर्वेद का देखा है कि कैसे इंट्रो एक देखा है, तो आगे हम और भी वीडियोज़ में इसका बहुत डिटेल में एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच।